साउंड टेक 7 एक्शन। पाकिस्तान जाकर मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जब मदद मांगते हैं तो क्या संकेत है? देखिए, अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे बड़ा जो डोनेशंस है वो चाइनीज कंपनी का, ये बातें खुलकर सामने आई है कि चाइना की एक बड़ी लॉबी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को कंट्रोल करती है। बांग्लादेश में इतने हिंदुओं को टारगेट किया गया, एक ने बोला क्या हिंदुस्तान में, एक ने बोला क्या अनुराग भदौरिया, एक ने बोला क्या नहीं। संजय जी, एंड देन आई एम कमिंग टू यू एंड रत्नाकर त्रिपाठी बोल। अनुराग जी आराम से, बराबर का टाइम, प्रॉमिस। तो कमाल की बात है जिसकी हम यहाँ डिबेट करने बैठे, जिस कंट्री की, उस कंट्री को तो हम तो दुश्मन मानते हैं। क्या सरकार दुश्मन मानती है? ये तो सरकार की रणनीति होगी ना। सरकार की क्या विदेश नीति बताइए मुझे। वो देखो चाइना। नाउ यू कम डाउन अनुराग। समझ आएगा कि सरकार तो वही काम करती है ना। एक तो कहते हैं बांग्लादेशी करके सुबह से लेकर शाम तक राजनीति करती है। अनुराग भदौरिया काम डाउन। चलिए शुरू करते हैं। शुक्ला जी, ये तो अमेरिका में कर रहा है। वो जो एआई होता है, आप सोशल मीडिया देखिए ना, एलोन मस्क ओपनली ट्रम्प के साथ है, लेकिन एलोन कह रहे हैं कि भैया फेसबुक इज डेलिबरेटली डूइंग इट। एलोन तो कह रहा है भैया, और खुल के क्या हो रहा है वहां। वो जो एक वो होता है ना, प्रेम शुक्ला जी, वो जो फोन के साथ आता है, वो क्या, मैं उसका नाम बोल रहा हूं। आप उससे पूछिए, आप ट्रम्प के बारे में पूछिए तो वो बोलता है आई कैन नॉट से पॉलिटिकल अबाउट एनी पॉलिटिकल प्लेयर। और आप उससे कमला हैरिस के बारे में पूछिए तो वो 1 मिनट में सब बता देता है पूरे। आप बात समझिए, इट्स अ वेरी सोचा समझा प्लान कि किस तरीके से करना है। लेकिन भारत की जनता इज टू स्मार्ट टू अंडरस्टैंड। भारत की जनता देख रही है बांग्लादेश में, प्रेम शुक्ला जी, डेमोक्रेसी के नाम से क्या तबाही मचा दी है। प्रेम शुक्ला, संजय जी आ रहा हूं, टाइम है, प्लीज रिलैक्स, कमिंग टू यू। हां प्रेम शुक्ला, अनुराग जी कमिंग। जी देखिए, जैसे भाई अनंत विजय जी ने बताया कि लंबे समय से अमेरिका जो है विविध लोकतांत्रिक देशों में हस्तक्षेप करता है लोकतांत्रिक आंदोलनों के नाम पे। इजिप्ट में आपने तहरीर स्क्वायर पे क्रांति देखी, सबने कहा बड़ी क्रांति हो गई। वहां आकर बैठा कौन? वहां पर आकर बैठा तानाशाह। अरब स्प्रिंग के नाम पर क्या हुआ पूरी दुनिया जानती। ईरान क्रांति के नाम पर क्या हुआ, किस तरह से खमैनी को लाके बैठा दिया गया था 70s में। तो अमेरिका ये काम करता है और भारत में भी ये काम करने का प्रयास बारंबार हुआ है। श्रीमान राहुल गांधी जब अमेरिका की धरती पर जाते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक शक्तियों का समाप्त हो रही है और इसमें अमेरिका और ब्रिटेन हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्या संदेश होता है? यहां तक ही नहीं, पाकिस्तान जाकर मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जब मदद मांगते हैं तो क्या संकेत है? देखिए, अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे बड़ा जो डोनेशंस है वो चाइनीज कंपनी का, ये बातें खुलकर सामने आई हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि चाइना की एक बड़ी लॉबी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को कंट्रोल करती है और डेमोक्रेटिक पार्टी भारत के आसपास के देशों में लगातार जो है वो भारत विरोधी शक्तियों का समर्थन करती है। बांग्लादेश में किसका समर्थन हुआ ये आपने सामने देखा। तो बांग्लादेश में भारत विरोधी शक्तियों को अगर प्रश्रय दिया जा रहा है और देख और डेमोक्रेटिक पार्टी दे रही है, किसके चंदे पर पलती है? चीन के चंदे पर पलती है। चीन की रुचि क्या आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो भारत की घेराबंदी और भारत में, अब भाई चीन से चंदा लेकर भारत में कौन सी पार्टी चलती है? उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। आज तक चीन के साथ उसका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, चीन की जो वहां की रूलिंग पार्टी है उसके साथ जो उसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते हो लोग? क्यों मांग नहीं उठती? क्यों? आप जानते हैं सारी वो आपको गलत ठहरा रहे हो। कांग्रेस कहती है ही सक्रिय है, ये इस्लामी शक्तियां जो है कहीं कुछ हो जाए दुनिया में तत्काल मुखर हो जाती हैं। चीन में मस्जिदें गिरा दी जाती हैं। एक आपने मौलाना का एक स्टेटमेंट देखा है? समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम मौलाना जो हैं, आपने कभी आजम खान को चीन के खिलाफ बात करते हुए सुना है? नहीं। आपने कभी जो है संजय जी, आपने चिट्ठी लिखी थी, संभल के सांसद हुआ करते थे, हर विषय पर बात करते थे, आपने कभी चीन के विरोध में उनकी आवाज सुनी है आपने? अरे बांग्लादेश में इतने हिंदुओं को टारगेट किया गया, एक ने बोला क्या हिंदुस्तान में, एक ने बोला क्या अनुराग भदौरिया, एक ने बोला क्या नहीं। संजय जी, एंड देन आई एम कमिंग टू यू एंड रत्नाकर त्रिपाठी बोल। अनुराग जी आराम से, बराबर का टाइम, प्रॉमिस। संजय जी, एंड देन आई एम कमिंग टू यू बोथ। भी नहीं और टोकना भी नहीं भाई। अरे बिल्कुल नहीं रोकूंगा संजय जी। नहीं, टोकना आपकी मजबूरी हो जाती है। नहीं, पॉइंट टेकन। लेकिन अनुराग भदौरिया, आप मुझे बताइए, क्या भारत में एक व्यक्ति ने, आपकी पार्टी के एक व्यक्ति ने, क्या अखिलेश यादव जी ने भत्सना की कि बांग्लादेश में क्या हो रहा? नहीं, मैं बात सिर्फ उसकी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अब क्लिंटन मान रहा है, अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट मान रहे हैं कि हमने किया बांग्लादेश। अब तो समझिए कि राहुल गांधी की उस चीज का आप समर्थन नहीं कर सकते। गोरों से जाके, विदेशियों से जाके भारत में डेमोक्रेसी नहीं बचा सकती। आप बचाइए अनुराग जी। राहुल जी लड़े, राहुल जी लड़े, जनता का समर्थन ले। नरेंद्र मोदी को अगर हरा सकते हैं आप, अगर बाबा को यूपी में हरा सकते हैं आप, हराइए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। विदेशियों से थोड़ी मदद लेंगे हम।
अब बोल रहे हैं हम। प्लीज बोलिए अब सर। देखिए थैंक यू। कमाल की बात है, आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। भाई चाइना नंबर 1 दुश्मन ही समाजवादी पार्टी के आदरणीय ओके संजय जी अभी दूसरों को बोलने देते हैं। थैंक यू। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, इसके पहले याद होगा कि नेताजी ने बोला, मैं अपनी बात कह लूं, जी बोलिए। यू अलाउड एंड क्लियर। देखिए चाइना नंबर 1 दुश्मन है, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले के हमारे रहे नेताजी ने, आदरणीय नेताजी ने बोला था, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला था। लेकिन हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री जी तो गए, और आज की डेट में चाइना का नाम तो लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेस चाइना से आज की डेट में चल रहा है। बंद कर दीजिए, किसने रोका? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, वहां भी देश के प्रधानमंत्री जी गए। अमेरिका को आज दुश्मन बता रहे हैं, वहां भी अभी हाल भी होके आए हैं और लगातार जाते हैं। तो कमाल की बात है, जिसकी हम यहाँ डिबेट करने बैठे, जिस कंट्री की, उस कंट्री को तो हम तो दुश्मन मानते हैं। क्या सरकार दुश्मन मानती है? अबे साले, ये तो सरकार की रणनीति होगी ना। तो सरकार की क्या विदेश नीति बताइए। दुश्मन क्यों मानना है? इंडिया गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, दुश्मन क्यों मानना है? सरकार की दुश्मन क्यों मानना है? बैलेंस करना है भैया। बात सुनो, बात हो जाए। राजनीति में एक कहावत है जो आपके फेवरेट नेता राजनाथ सिंह के लिए कही जाती है। नहीं सुनिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, सुनिए। अरे भैया आप ही बोलिएगा कि जस्ट हैज लेस एनिमीज इन पॉलिटिक्स। देखिए राजनीति में कोई दोस्ती नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है। ही जस्ट हैज लेस एनिमीज। सुनिए राजनीति में, और ये तो आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे हैं, बैलेंस करना है, बैलेंस। अगर हम पहले रूस जाते हैं तो अमेरिका को मैसेज मिल जाता है। आप समझिए मेरी बात। क्या मैसेज? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए। तो जाने दीजिए, अमेरिका को तो बाद में मिलेगा, पहले अपने देश को तो मैसेज दे दें। दीजिए। रोक रहे हो? देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है 10 साल से। हाँ। लेकिन पता कैसे, देखो अमेरिका चले गए, वो देखो चाइना, कैसे रोने वाली सरकार है भाई, ये रोती वाली सरकार है। अरे भाई सरकार की जिम्मेदारी होती है अपनी नीतियों से हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उस पे अपना प्रहार करना, बजाय रोना यहाँ बैठ के। अरे यार देखो इंडिया गठबंधन के नेता रोके दिखाओ। अरे वो चाइना पहले एक बार रोके दिखाओ। आप ही गए दौड़ के, बाकी सब बात बाद में, बाकी सारी बात बाद में, पहले एक बार रोके दिखाओ। सुनिए नहीं प्रोफेसर साहब, पहले बाकी सब बात बाद में, वही पाकिस्तान चल रही है। अभी आपको मैं अपने एक मित्र को कॉल करने वाला हूँ। आप श्रीराम सेंटर में शुरू करो, आप श्रीराम सेंटर में अपना ड्रामा शुरू करो, मैं आऊंगा देखने। मैं आपको सीरियस पहले एक बार रोक के दिखाओ, पहले एक बार रोक के दिखाओ। आप अभी कैसे व्हाट आर यू डूइंग? यू आर मेकिंग इट अ मॉकरी। इंडिया गठबंधन का नेता अनुराग भदौरिया, नो नाउ यू कम डाउन अनुराग भदौरिया। इससे नहीं होता है, इससे नहीं होता है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट प्लीज अंडरस्टैंड दिस। प्रेम शुक्ला जी, सुनिए मेरी बात। मैं रत्नानी नहीं, मैंने सुनी आपकी बात। कहां सुन लिया आपने? मैं बोला ही नहीं, सुन कहां से लिया? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? यही तो बोलिएगा गुरु। नहीं सुन रही है विपक्ष। अब एक आध घंटा और उड़ा दीजिए इनको, भांत के विलाप कराइए इनसे। नहीं भांत के नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। आज बांग्लादेश में आप बार बार चिल्लाते हैं बांग्लादेश में क्या हुआ बांग्लादेश में सबने कहा वहां पे अत्याचार होना चाहिए। बांग्लादेश में जो लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या नहीं होनी चाहिए, पूरा देश कह रहा है, पूरा विपक्ष सबने कहा, लेकिन सरकार को नहीं समझ में आया। सरकार को कहां से समझ में आएगा कि सरकार तो वही काम करती है ना। एक तो कहते हैं बांग्लादेशी करके सुबह से लेकर शाम तक राजनीति करती है। अनुराग भदौरिया डिस्टर्ब होता है। अनुराग भदौरिया काम डाउन। प्रेम शुक्ला जी, रत्नाकर त्रिपाठी, अनंत विजय जी, प्लीज संजय जी।